नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति महाबली मंगलदेव जो कि वर्तमान समय में आपके छठे भाव में विराजमान है। मंगल आपके छठे भाव में विराजमान होकर केतु देव के साथ महाविस्फोटक अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। वहीं पर शनि के साथ में मिलकर षडाष्टक योग का भी निर्माण कर रहे हैं। यानी कि मंगल की अवस्था देखी जाए तो बेहद ही अतिचारी और बेहद ही पापी है। लेकिन मंगल का जो अब अतिचारी अवस्था है, मंगल की जो पापी अवस्था है, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि मंगल देव आने वाली 28 जुलाई 2025 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इनके इस राशि परिवर्तन से अब आप लोगों को, यानी कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, इनके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। ऐसे में कौन से है वो सकारात्मक प्रभाव, किस प्रकार से 28 जुलाई से महाबली मंगल करेंगे अंगारक दोष समाप्त। मीन राशि अचानक भूमि भवन वाहन में होगी वृद्धि, किस प्रकार से ये सारी चर्चा इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में आपके लिए मंगल देव विराजमान है आपके छठे भाव में। छठा भाव जो होता है शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है और साथ में हमारे करियर का भी माना जाता है। ऐसे में छठे भाव में मंगल अंगारक दोष बना दिए हैं। अंगारक दोष जो कि देखा जाए तो व्यक्ति को धन हानि कराता है। तो यहाँ पर जब शत्रु के भाव में मंगल अंगारक दोष का निर्माण किए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मीन राशि के शत्रुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। वहीं पर मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग का निर्माण किए हैं, जो कि आपको हेल्थ इश्यू देने का कार्य करी है। हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी है और साथ में आपको धन हानि भी इस दौरान देखने को मिली है। लेकिन 28 जुलाई से महाबली मंगल का राशि परिवर्तन करते से आपको मंगल के द्वारा बनने वाले अंगारक दोष और साथ में षडाष्टक दोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मंगल जैसे ही निकल जाएंगे सिंह राशि से कन्या राशि में, वैसे ही अंगारक दोष जो है समाप्त हो जाएगा, जिससे कि जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें इस अंगारक दोष से और षडाष्टक दोष से पूर्ण रूप से राहत की सांस मिलेगी। अब मंगल का गोचर हो रहा है कहाँ? कन्या राशि में, जो कि देखी जाए तो बुध देव की राशि है। बुध की राशि में देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति है काफी उत्तम रहेगी। और अगर भाव के हिसाब से बात करूं तो देखिए आपका 7th हाउस है, यानी कि सप्तम भाव में है मंगल देव का इस बार आपके गोचर। तो मंगल सप्तम भाव में जा रहा है, जो कि देखा जाए तो आपके वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है। वैवाहिक सुखों के भाव में मंगल के गोचर करने से आपको कुछ लाभ तो मिलेंगे, लेकिन कुछ आपको इस दौरान सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। देखिए सप्तम भाव जो होता है व्यक्ति के जीवन में विवाह का होता है, रिश्ते का होता है, साझेदारी का होता है, हमारे घर परिवार का माना जाता है। ऐसे में मंगल का यहाँ गोचर करने से सबसे पहले देखिए इस दौरान देखा जाए तो आपके पारिवारिक जीवन में जो तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हैं उससे आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए देखा जाए तो इस दौरान करियर क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक मंगल षडाष्टक दोष के चलते और अंगारक दोष के चलते आपके करियर क्षेत्र में सफलता नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन अब मंगल की स्थिति उत्तम हो जाएगी, जिसकी वजह से मंगल आपको करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता देंगे। बात करूं यदि मीन राशि के व्यवसायी वर्ग की, तो व्यवसायी वर्ग को व्यवसाय में शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करूं मीन राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो जी हाँ, आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस दौरान बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। इसका कारण ये होगा कि मंगल क्या है, साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यह हमें साहस देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। मंगल हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। लेकिन ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल आपको नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मंगल केतु के साथ विराजमान थे। मंगल एक पाप ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं, क्योंकि यह एक क्रूर ग्रह है। वहीं पर केतु की बात करूं तो केतु भी क्रूर ग्रह और पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो दो पाप ग्रह एक साथ विराजमान थे, इसलिए इन दोनों में से किसी भी ग्रह के द्वारा आपको अभी तक शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन अब मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, केतु से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से मंगल आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अगर मीन राशि के आप स्टूडेंट वर्ग है तो इस दौरान देखा जाए तो आप अपने कंपटीशन में, इंटरव्यू वगैरह में अच्छी सक्सेस प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत करने की जो क्षमता है एकदम से बढ़ने वाली है। मंगल अब तक आपके साहस पराक्रम में वृद्धि नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मंगल की स्थिति उत्तम नहीं थी। लेकिन अब मंगल की स्थिति उत्तम होने की वजह से मंगल अपने प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से आप मीन राशि के जो जातक हैं अपने कार्य क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को लेकर पूर्ण रूप से प्रयास कर पाएंगे।
पाएंगे, जिसकी वजह से अपने कार्य क्षेत्र में आपको शानदार कामयाबी देखने को मिलेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा और साथ में चूंकि सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव होता है, ऐसे में यहाँ पर मंगल के गोचर करने से आपके पारिवारिक जीवन में भी कुछ देखे जाए तो समस्याओं का भी अंत देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, मंगल एक ऐसे ग्रह है जो कि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मंगल हमें अहंकार और क्रोध भी देते हैं। ऐसे में यहाँ पर मीन राशि के जो जातक हैं, इनके अहंकार में, इनके क्रोध में वृद्धि हो सकती है। तो आपको अपने क्रोध पर और अहंकार पर आपको पूर्ण रूप से कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना आपके कार्य क्षेत्र में आपके क्रोध और अहंकार की वजह से आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें। यहाँ पर मंगल की देखिए स्थिति आपके सप्तम भाव में हो रही है, यानी कि वैवाहिक सुखों के भाव में हो रही है। तो पति पत्नी में कुछ मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पति पत्नी में मतभेद ना हो, पति पत्नी में वाद विवाद ना हो। यहाँ पर आपको अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रखना होगा। जितना हो सके जीवन साथी के साथ बहस करने से बचे, जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर टकराव करने से बचे, वरना आप दोनों में तनाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि मंगल जो है क्रोध के कारक ग्रह है और विराजमान हो रहे हैं आपके वैवाहिक सुखों के भाव में। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में आपको थोड़ा सा इस दौरान कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो आपको ये मंगल का निगेटिव प्रभाव भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर मंगल देखिए भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। तो मंगल यहाँ पर चूंकि उत्तम स्थिति में भी आ रहे हैं, क्योंकि वह केतु से मुक्त हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मंगल आपके भूमि भवन वाहन का भी आपको सुख प्रदान करेंगे। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य अटका पड़ा है तो आपका पूरा होगा। इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने की या फिर बेचने की योजना बन सकती है। नया मकान लेने की योजना बन सकती है। नया मकान का कार्यक्रम शुरू हो सकता है बनने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पुराना मकान इस दौरान बेच सकते हैं। साथ ही इस दौरान वाहन खरीदने या फिर बेचने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह है जो हमें भूमि भवन वाहन का सुख देते हैं, लेकिन तभी देते हैं जब ये किसी भी दुष्प्रभाव या फिर किसी भी ऐसे योग का निर्माण नहीं करते हैं जो कि शापित होता है। जैसे अंगारक योग और षडाष्टक योग दोनों ही शापित योग हैं, दोनों ही निगेटिव प्रभाव देने वाले योग हैं। इन दोनों योगों का निर्माण करने की वजह से मंगल अपने प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब मंगल जो है इन दोनों से ही, शनि से षडाष्टक योग से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे और साथ में केतु के अंगारक दोष से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इस दौरान आपको भूमि भवन वाहन का सुख भी मिलेगा। आपके जीवन में अचानक रूप से भूमि भवन वाहन में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध पर जरूर रूप से नियंत्रण रखेगा, इसलिए ताकि आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम रहे। और घर परिवार में यदि किसी भी प्रकार की बहस हो तो वहां पर कुछ भी बोलने से बचेगा। इस दौरान आपको साझेदारी के साथ, यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहस नहीं करना चाहिए, वरना आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध यहाँ पर खराब हो सकते हैं। इस दौरान जितना हो सके धैर्य रखें, इससे आपके लिए स्थितियां आपके अनुकूल बन जाएंगी। मंगल के द्वारा देखा जाए तो यह राशि परिवर्तन मंगल का आपके सप्तम भाव में गोचर करना आपके लिए सुखद और कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कराने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, अगर मंगल देव से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में जो मंगल से जुड़ी चुनौतियां आपको मिलने वाली है उनसे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो करना क्या है, तो देखिए मंगल का सीधा संबंध जो है हनुमान जी से होता है। तो आप बजरंगबली की पूजा उपासना कीजिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष परेशानी आना होगा तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस दौरान देखा जाए तो आपकी किस्मत के सभी बंद दरवाजे खुल जाएंगे, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। मंगल के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी और आपको मंगल के द्वारा इस दौरान भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होगा और पति पत्नी में टकराव की स्थितियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मंगल से जुड़ा ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा ताकि आपको मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करते हो कि जो भी मीन राशि के जातक है मंगल के इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।